नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने बांकुरा में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। वे यहां भाजपा संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के साथ आदिवासी के घर भोजन करेंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ममता सरकार का आखिरी समय आ गया है। आने वाले दिनों में यहां भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। एलएसी पर विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के माध्यम से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान को महत्व देते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारा मानना है कि मतभेदों को विवादों का रूप नहीं लेना चाहिए। सीमा पर तनाव के बीच हिमाचल से लगती 240 किलोमीटर सीमा पर लाहौल स्पीति में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए जाएंगे। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल सरकार से जमीन तलाशने को कहा है। बताया जा रहा है कि युद्ध जैसे हालात में सेना इसका उपयोग कर सकेगी। बिहार चुनाव के तीसरे चरण से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। बिहार को विनाश की तरफ पहुंचाने वाले लालू ने लाठी भांजन रैली बुलाई थी। आज ये कानून का राज लाने का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुए हैं उसमें हम प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। साथ ही तीसरे चरण में भी हम जीत हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमने उत्सर्जन को 35% तक कम करने की घोषणा की है। दिल्ली में दिवाली के मौके पर प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इस बार की दिवाली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध लागू करने की बजाय दमघोटू आबो हवा बताया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हालात देखकर लग रहा है कि कहीं दिल्ली कोरोना कैपिटल ना बन जाए। वहीं दिल्ली सरकार ने माना है कि राजधानी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है। यूपी के बनारस में देव दीपावली मनाने की सीएम योगी ने अनुमति दे दी है। इसकी परंपरा 1915 से पंचगंगा घाट पर हजारों दिए जलाकर शुरू की गई थी, लेकिन इसमें बीच बीच में व्यवधान भी आता रहा है। बनारस की देव दिवाली में देश के कोने कोने से लोग इसे देखने आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर पाकिस्तान का चौतरफा कड़ा विरोध हो रहा है। भारत ने विरोध जताते हुए स्पष्ट कहा है कि ये इलाका हमारा अभिन्न अंग है। इस पर किसी तरह का निर्णय लेने या इसकी वैधानिक स्थिति बदलने का अधिकार किसी देश को नहीं है। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से उस अंतरिम आदेश को हटाने का आग्रह किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 31 अगस्त तक जिन खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है उन्हें अगले आदेश तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि इस आदेश से मुश्किल बढ़ गई है। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट गहरा गया है। शिवराज सरकार ने पिछले 30 दिनों में चौथी बार बाजार से कर्ज लिया है। इस बार सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि 7, 13 और 21 अक्टूबर को 1-1000 करोड़ का कर्ज लिया था। चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर हमला बोला है। चिराग ने कहा कि नीतीश को मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग 10 नवंबर को खाली करना पड़ेगा। चिराग ने कहा कि दोनों चरणों के रुझान से बीजेपी और एलजेपी की सरकार बन रही है। बिहार मुख्यमंत्री आवास को 10 नवंबर को खाली करने वाले चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि रामविलास पासवान हर झोपड़ी में चिराग जलाने की बात करते थे। अब लालटेन बुझ गई है और अब चिराग भी नहीं जलेगा। पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से सभी कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही मेडिकल शिक्षा एवं रिसर्च और तकनीकी संस्थानों को भी खोला जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही संस्थानों को खोलने की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश में मतदान होते ही बीजेपी ने पार्टी के 3 बागी नेताओं को नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में पूर्व मंत्री गौरीशंकर, उनके बेटे मुदित और पूर्व विधायक गजराज सिंह से जवाब मांगा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं पर बीजेपी की खिलाफत के आरोप लगे थे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शादी समारोह को लेकर सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। वसुंधरा ने कहा है कि कोरोना काल में जयपुर के बैंड बाजे, घोड़ी और लाइट वाले आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हैं, इसलिए जयपुर में शादी समारोह आयोजन को छूट दी जाए। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के सर्वे में बड़ा दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि कोरोना की वास्तविक स्थिति जानने के लिए 30 जिलों में सर्वे किया गया। ये 16 सितंबर को पूरा हुआ था। इस दौरान कर्नाटक में 1,93,00,000 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। सीबीआई ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को हिरासत में ले लिया है। उन्हें 2016 में भाजपा नेता रहे योगेश गौड़ा की जान लेने के संबंध में हिरासत में लिया गया है। कुलकर्णी को पूछताछ के लिए धारवाड़ उपनगरीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया है।
मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सहित 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरिफ पर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायक पर फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। विधायक के कॉलेज पर ये कार्रवाई 4 अवैध हिस्से को लेकर की गई है। वहीं विधायक के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी पल में सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश ने पूर्णिया की चुनावी रैली में कहा है कि अब ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो अपने वोट मांगने नहीं आएंगे, इसलिए अपना अपार जन समर्थन दीजिए। यूपी में माफिया मुख्तार अंसारी के होटल को ध्वस्त करने के बाद उनके गुर्गे पर कार्रवाई की गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मुख्तार के बेहद करीबी मेराज के घर पर बुलडोजर चलवाया है। प्राधिकरण ने अवैध संपत्ति का हवाला देकर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आज एक अहम और बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही आरोपियों के फोटो मीडिया में छापने और सोशल मीडिया में पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या फिर जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगी, तब तक निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बहाने कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जब तक मध्य प्रदेश में रहेंगे तब तक गुंडागर्दी हावी रहेगी। अब कमलनाथ भी उसी गुंडागर्दी वाले ट्रैक पर सवार होकर चल रहे हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंधन एक गैर सिख संस्था को सौंपे जाने के बाद पाकिस्तान के फैसले का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से आह्वान किया है कि वो सिखों की भावनाओं के विरुद्ध इस मनमाने फैसले को तुरंत वापस ले। पंजाब भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के आंदोलन के कारण माल और यात्री ट्रेनों के निलंबन को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की, जिसमें रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है कि पंजाब सरकार जैसे ही ट्रेनों की आवाजाही की सुरक्षा की गारंटी देगी, परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण और कोरोना से लड़ने के लिए आज दिल्ली वासियों से अपील की है। उन्होंने दिल्ली वासियों से दीपावली के दिन 7:39 पर एक साथ लक्ष्मी पूजन कर कोरोना भगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। प्रयागराज के माघ मेले की तैयारियों पर आईजी के.पी. सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। के.पी. सिंह ने कहा है कि मेले की तैयारी विगत सालों की तरह पूरी की जा रही है, लेकिन इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, इसलिए वो अपनी रिपोर्ट साथ लेकर आएं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस और गैरसैंण पर सीएम त्रिवेंद्र ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि वो 9 नवंबर को गैरसैंण जाएंगे। इस मौके पर सरकार गैरसैंण और उत्तराखंड की जनता को कई सौगात देगी। बता दें कि सरकार ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चक्का जाम के तहत किसानों ने पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर सड़क जाम कर दी है। इस दौरान उन्होंने कानूनों को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा सड़क अवरुद्ध करने के चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद की निकिता तोमर कांड में एसआईटी आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। एसआईटी की टीम में हरियाणा पुलिस के टॉप अधिकारियों को शामिल किया गया था। टीम में निकिता मामले में मुख्य आरोपी तौफीक रेहान और अजरू सहित अन्य से पूछताछ की है। हाथरस कांड पीड़िता के भाई ने सीबीआई पूछताछ पर बड़ा खुलासा किया है। पीड़िता के भाई ने मानवाधिकार संगठन को बताया है कि सीबीआई पूछती थी कि क्या तुमने ही अपनी बहन को मारा है। इस पर मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन को मारता तो उसे लेकर थाने क्यों जाता। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब इस वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती में 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सदन में इसकी घोषणा की है। इसमें प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ मिलेगा। लव जिहाद पर उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सांसद ने लिखा है कि केंद्र सरकार को लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कानून बनाने का ऐलान हो चुका है। दिल्ली बवाल का आरोपी खालिद सैफी को कलकत्ता कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस सैफी के खिलाफ महत्वहीन सबूत पेश कर रही है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने आरोप पत्र तैयार करने में दिमाग नहीं लगाया। जेल में बंद डॉन अब्बू सलेम के करीबियों पर शिकंजा कसने की लखनऊ में तैयारी चल रही है। एलडीए और लखनऊ पुलिस अबू के भाई की संपत्ति की सूची तैयार कर रही है। इसमें लखनऊ में नामी रेस्टोरेंट, होटल और गेस्ट हाउस हैं, जबकि कई इलाकों में करोड़ों की प्लाटिंग है। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन के बीच जाटों ने भी सरकार को जल्द ही आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। बता दें कि गुर्जर समुदाय द्वारा किए जा रहे आंदोलन का अभी तक प्रशासन कोई हल नहीं निकाल पाया है। ऐसे में जाटों की घोषणा से राज्य सरकार सकते में आ गई है। डोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कोटे की दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाया है। गुर्जर ने जिलाधिकारी को लिखे शिकायती पत्र में कहा है कि जिला आपूर्ति विभाग ने राशन माफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है।
मेरठ में कंकड़ खेला पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 का इनामी वाहन चोर इमरान पुलिस की गोली से घायल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि उसका साथी कुख्यात पप्पू बकरा मौके से फरार हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी कक्षा में दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रों को 15 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। इसका रिजल्ट जून 2021 में घोषित किया जाएगा। यूपी में 5 स्नातक और 6 शिक्षक कोटे की एमएलसी सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। ये 12 नवंबर तक होगा और 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 17 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय कामगारों को दिवाली का तोहफा मिल गया है। सऊदी ने दूसरे देशों के प्रवासी मजदूरों को अनुबंध खत्म करने और नौकरी बदलने की छूट दी है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के इस फैसले से कामगारों का शोषण कम होगा। अखिलेश यादव ने यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत के साइकिल चलाने पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि ऊर्जा मंत्री दिवाली के बाद बिजली महंगी करने जा रहे हैं, इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए साइकिल चलाने का नाटक कर रहे हैं। केरल में कोच्चि की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की ईडी हिरासत 6 दिन और बढ़ा दी है। अब ईडी शिवशंकर को अपनी हिरासत में रखकर पूछताछ करेगी। बता दें कि उन्हें पिछले हफ्ते धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभिनेत्री पूनम पांडे को गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूनम पांडे के खिलाफ गोवा के कैनकोना गांव में चपोली बांध में शूट के दौरान अश्लीलता करने का मामला दर्ज किया गया है। ये शिकायत बांध का प्रबंधन करने वाले राज्य जल संसाधन विभाग ने की है। बिजनौर में तीसरे दिन किसानों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। डीएम रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक की किसानों के साथ वार्ता रंग लाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट का नाम सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखने की मांग तेज हो गई है। इन मांगों को लेकर मिहिर सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने जल्द एयरपोर्ट का नाम मिहिर भोज एयरपोर्ट करने की मांग की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।